नानी बाई का मायरा कथा सुनने वाले सभी भक्तों को, रसिक जनों को, पुण्यात्माओं को मेरा सादर नमन। आइए हम सब भावपूर्ण प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करते हैं। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो, नरसिंह मेहता की जय हो। आइए सजनों, अब हम भक्त नरसिंह मेहता की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्रसंग चल रहा था कि ठाकुर जी पूरा सामान लेकर रंग जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। नानी बाई बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने देवर नारायण को तरह तरह से ताने दे रही है, चिढ़ा रही है, गा रही है। पर इधर नरसिंह जी ठाकुर जी से सख्त नाराज, बोले ही नहीं ठाकुर जी से। ठाकुर जी जैसे ही बोल रहे तुरंत पीठ फेर ले, क्रोधित होकर के गुस्से से कहने लगे, इतनी बेइज्जती करा के आए हो, अब क्या फायदा आने का, ले जाओ अपना सामान, नहीं चाहिए मेरे को। भगवान
हाथ जोड़ के बहुत ही मधुर वाणी में कहने लगे, नरसी जी माफ भी कर दो, बहुत काम था इसलिए देर हो गई। भोले भक्त नरसी जी अपने भगवान को इस तरह से मनाते हुए देख करके तुरंत पिघल गए, प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी रंग जी से और नारायण से कहते हैं, तुरंत मायरे की तैयारी करो, मेरे सेठ नरसी जी का लंबा चौड़ा कारोबार है, मैं ज्यादा नहीं रुक सकता। तो मायरे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और क्या क्या होता है जो आइए सुनते हैं इस भजन में। रुक्मण जी संग नटवर नागरी, बाई को मनावे जी, चुनर उठावे जी, नटवर जी। रुक्मण जी संग नटवर नागरी, बाई को मनावे जी, चुनर उठावे जी। नरसी जी और नानी दोनों खुशी मनावे जी, चुनर उठावे जी। नानी जी नरसी और नानी दोनों घर मनावे जी, चुनर उठावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर, बाई को मनावे जी, चुनर उठावे जी। नरसी जी और नानी दोनों हरस मनावे जी, चुनर उठावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर, बाई को मनावे जी, चुनर उठावे जी। खुश होके नानी बाई ने मंगल थाल सजाया जी, खुश होके नानी बाई ने मंगल कलश सजाया जी, खुश होके नानी बाई ने मंगल कलश सजाया जी। आगे बढ़ खुद रुक्मण जी ने नानी को गले लगाया जी, आगे बढ़ खुद रुक्मण जी ने नानी को गले लगाया जी। सब नारी आपस में हिल मिल मंगल गावे जी, चुनर उठावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर, बाई को मनावे जी, चुनर उठावे जी। नरसी जी और नानी दोनों हरक मनावे जी, चुनर उठावे जी। नरसी जी का ठाकुर जी ने पल में पड़का पासा, नरसी जी का ठाकुर जी ने पल में पलटा पासा जी। सवा पहर तक सोना बरसा, पूरी मन की आशा जी। सवा पहर तक सोना बरसा, पूरी मन की आशा जी।
56 करोड़ की दौलत गिरधर आप लुटावे जी, फरक मनावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर बैल मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर बैल मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। नरसी जी और नानी दोनों हर्ष मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। सच्चे मन से जो पुकारे नटवर दौड़े आते हैं। सच्चे मन से जो पुकारे नटवर दौड़े आते हैं। प्रेम बंधन चंदन गिरधर हरदम ही निभाते हैं। प्रेम बंधन चंदन गिरधर हरदम ही निभाते हैं। कपट त्याग जो सरल बने काना को पावे जी, चुनर उड़ावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर बाई को मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। नटवर रुक्मण जी संग नटवर नागर बाई को मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। रुक्मण जी संग नटवर नागर बाई को मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। नरसी जी और नानी दोनों हर्ष मनावे जी, चुनर उड़ावे जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त नरसिंह मेहता की जय हो। सजनों, एक पुरानी कहावत है कि जो आसमान में थूकता है वो वापस उसके चेहरे पे आके पड़ता है। तो ठाकुर जी ने सबका नंबर ले लिया। सबसे पहले नारायण को बुलाया, आओ नारायण जी, चढ़ो पीपल पे फटाफट और तुरंत पत्ते गिन के बताओ ताकि उतनी मैं जरी की साड़ी दे सकूं। नारायण को तो काटो तो खून नहीं। ठाकुर जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, मुंह क्या देख रहे हो, चढ़ो फटाफट गिन के बताओ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। नानी बाई की दादी सास से कहने लगे ठाकुर जी, आओ सा दादी जी, अपनी ये सोने की सिल्ला उठाओ, आपके चरण किधर हैं, धोगे आप। नानी बाई की दादी सास बड़े चाव से दौड़ी दौड़ी आई। अब जोर लगा करके पसीने पसीने हो गई, लेकिन वो सिल्ला उसे उठे ही नहीं। ठाकुर जी नानी बाई की सास से कहने लगे, आप भी आइए और तुरंत आपके जितने भी गांव वाले हैं उनको सबको एक सिद्ध में खड़े कर दो, कपड़े पहनाने हैं, ध्यान रखें कोई छूट नहीं जाए। अब सजनों, जिन लोगों का व्यवहार अच्छा होता है, मिलनसार होते हैं, विनम्र होते हैं, जिनमें घमंड नहीं होता है, उनसे तो सब प्रेम करते हैं, उनके तो सब आ जाए। लेकिन जो अपने धन दौलत के घमंड में या और किसी चीज के घमंड में चूर रहते हैं, अकड़े हुए रहते हैं, उनको कोई देखना ही पसंद नहीं करता है।
नानी बाई की सास सोचे, राम अब मैं किसको बुलाऊं, कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, क्या करूं। सबके जी को समस्या हो गई, सब इधर उधर मुंह छुपाने लगे कि ठाकुर जी मुझे नहीं बुला ले, ठाकुर जी मुझे नहीं बुला ले। और ठाकुर जी तो रिद्धि सिद्धि साथ लेके आए थे, जो कहें वही हाजिर। उनको क्या पता कि ठाकुर जी हैं, खुद भगवान है। वो तो समझ रहे थे कि ये नरसी का मुनीम है, और ये तो मुनीम बड़ा बदमाश है, बहुत तेज है, बड़ा गुस्सेल है, जो सारे डरने लग गए। नानी बाई की ननद तो ये सब देख करके और न जाने कहां जाके छिप गई, नजर ही नहीं आई कि मेरा तो पता नहीं क्या हाल करेगा ये मुनीम। ठाकुर जी थोड़ा नरम हुए और सलीके से जितने भी मायरे की जो रस्म होती हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सभी रस्म अदा करी। और जो कुछ उन लोगों ने लिखवाया था उससे भी कहीं ज्यादा हर चीज ठाकुर जी ने उनको दी, और बहुत ही धूमधाम से खुशी खुशी नानी बाई का मायरा ठाकुर जी ने ओढ़ाया, पहनाया, सबको सारी रस्में अदा करी। कहते हैं सजनों, उस वक्त 1.25 पहर तक अंजार नगर में सोना बरसा। नरसी जी ने 56 करोड़ की संपत्ति गरीबों में बांटी थी। तो कहते हैं कि पूरा 56 करोड़ का ठाकुर जी ने नानी बाई का मायरा भरा। सच्चे मन से जो भगवान को याद करते हैं उनके लिए भगवान हाजिर रहते हैं। एक बार फिर ठाकुर जी ने सबके सामने अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए हाथ जोड़ के नरसी जी से कहने लगे, सेठ जी मुझे देरी हुई, विलंब हुआ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करें, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, किसी भी काम में कोई गलती नहीं करूंगा, और अब मुझे जाने की इजाजत दो। तो अपने भक्त नरसी के सारे कार्य सार के, सब काम सफल करके और सबके सामने खूब मान बढ़ा के, और ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ रथ में बैठ के विदा होते हैं। सारे भक्त, सारे सूरदास और नरसी जी भगवान के भजन गाते हैं। तो आइए हम सब भी मिलकर के और भगवान की आरती करते हैं। बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए, हे बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए, दीनहीन के सब दुख भंजन, दीनहीन के सब दुख भंजन, दया सिंधु तुम्हें सती सती वंदन, दया सिंधु तुम्हें सती सती वंदन,
दया सिंधु तुम्हें सती सती वंदन। चरण कमल में शीश झुकाए, बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। वेद पुराण भी पार न पाए, शेष महेश तेरे गुण गावे, शेष महेश तेरे गुण गावे। योगी मुनि स्वामी ध्यान लगावे, योगी मुनि स्वामी ध्यान लगावे। हे बनवारी तेरी आरती गावे, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए, हे बनवारी तेरी आरती गाए। पतिति उद्धारक हे जगपालक, मंगल करता अमंगल टालक, मंगल करता अमंगल टालक। मंगल करता अमंगल टालक। वेद पुराण ये बात बतावे, हे बनवारी तेरी आरती गावे, तेरी आरती गाए। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गावे। हे बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। दीनहीन हो सब विधि स्वामी, दीनहीन हो सब विधि स्वामी।
विषय भोग में खोया मैं कामी, विषय भोग में खोया मैं कामी। दीन हितकारी आप कहाए, दीन हितकारी आप कहाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए, बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए। भव बंधन स्वामी काटन हारे, भव बंधन स्वामी काटन हारे। गिद्ध अजामिल गणिक उपारे, गिद्ध गजाम गिद्ध अजामिल गणिक उबारे। चंदन पतित कहो कहाँ जाए, चंदन पतित कहो कहाँ जाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए, हे बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। हे बनवारी तेरी आरती गाए, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त नरसिंह मेहता की जय हो। तो सज्जनों, ठाकुर जी अपने भक्त नरसिंह के सभी काम बहुत ही धूमधाम से खुशी से संपन्न करवा के और नरसिंह जी से विदा लेकर के रुक्मणी जी के साथ वापस लौट जाते हैं। सज्जनों, मैं उन सभी महानुभावों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये मायरे की कथा सुनी। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं कलाकार नहीं हूं, बल्कि एक साधारण संगीत प्रेमी हूं। मुझसे जैसा बन पड़ा और ठाकुर जी को जितना मंजूर था आपकी सेवा में मैंने पेश किया। आपको जो अच्छा लगा वो गुरुओं का, बड़ों का और ईश्वर का आशीर्वाद था। और जो गलतियां मुझसे हुई वो सभी गलतियां मुझ मंदमती की थी, उन्हें आप नजरअंदाज करें। अब मैं इस कथा का कुछ सार आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि आप इसे बहुत ही शांत मन से धीर गंभीर होकर के सुनें और अपने जीवन में उतारें, याद रखें। दोस्तों, नरसिंह जी बेहद सरल और साफ मन के थे। हमें भी अगर भगवान को पाना है
तो तमाम छल कपट और सभी तरह के अभिमान त्याग कर सरल बनना होगा, वरना पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, दान, दक्षिणा ये सब बेकार है। दूसरी बात, नरसिंह जी की भाभी की तरह कर्कश स्वभाव नहीं रखें। ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों से ठीक वैसे ही प्रेम करें जैसे पीहर पक्ष के सभी सदस्यों से करते हैं। तीसरी बात, नरसिंह जी के भाइयों की तरह स्वार्थी न बने। भाई गरीब है तो उसका साथ ही न दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ताल्लुकी न रखे, हर हाल में भाई का साथ दे, वही सच्चा भाई होता है। चौथी बात, रंग जी के परिवार की तरह अभिमानी और अकड़ू हरगिज नहीं बने। न जाने कब किसका समय बदल जाए। धन, दौलत, खूबसूरती, यौवन, रुतबा ये सब अस्थायी है, इनका कभी घमंड न करें। बल्कि मैं तो ये निवेदन करूंगा कि कभी किसी भी चीज का घमंड नहीं करें, क्योंकि मैं फिर जोर दे के बात कहना चाहता हूं कि घमंड से हम केवल और केवल किसी की नफरत हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा घमंड कुछ भी नहीं दे सकता। कोई किसी भी वजह से लाचार है, मजबूर है, उससे कोई किसी भी तरह से सताता है, उससे बड़ा कोई पापी हो नहीं सकता, और ऐसे शख्स को भगवान कभी माफ नहीं करते। एक बार फिर आप सभी का कोटि आभार। मंगलवार से श्री राम कथा शुरू होगी, इसी प्रेम से उसे भी सुनिएगा। करीब 7 महीने चलेगी। आप सभी अपना अनमोल समय, स्नेह, अपनापन और आशीर्वाद मुझ नाचीज को देते रहेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूं और गुजारिश करता हूं। जय श्री कृष्ण। नानी बाई का मायरा कथा सुनने वाले सभी भक्तों को, रसिक जनों को, पुण्यात्माओं को मेरा सादर नमन। आइए हम सब भावपूर्ण प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करते हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम